हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शकुंतलम गुरुकुल। तो हम लोग अपना आज की हेडिंग लगाते हैं नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें उससे पहले इसका फील लाने के लिए, इस टॉपिक का फील लाने के लिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये आपका गांव ए है। क्या है ये? आपका गांव है। इस तरीके से मैं प्लेन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपका गांव है, जो भी आपके गांव का नाम हो, हम लोग यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और आपके गांव का जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड क्या, किसी भी गांव का जो ईस्ट साइड होता है वो एक ही तरफ होता है। तो आपके गांव का जो नॉर्थ साइड है वो इधर की तरफ है। ये है साउथ साइड आपके गांव से, और इधर की तरफ ईस्ट है, सनराइज होता है, और ये रहा वेस्ट, इधर की तरफ सनसेट होता है। ओके, और यहाँ पे आपके गांव से कुछ दूरी पर एक टाउन है। क्या है? एक टाउन है। ओके, और जो कि आपके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। कितना समझ में आई? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपके गांव से ये फला टाउन की कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ साइड में है। क्या कहेंगे? कि मेरे गांव से वो जो भी आप टाउन की कह रहे हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ साइड में है। ओके, और यहाँ पर आपका स्कूल है। तो और ये स्कूल और आपके घर के बीच की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। ओके, तो कोई आपसे आपके स्कूल की पोजीशन पूछे, ओके, तो आप पहले पूछेंगे कि आप कहाँ से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पोजीशनिंग अगर आपसे कोई पूछ रहा है, आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर से टाउन गए हैं, टाउन की क्या है, गए हैं कुछ सामान खरीदने, वहां पे आपके कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो कि अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तेरा स्कूल कहाँ है। पहले तो ये बता कि तू जानना कहाँ से चाहता है, यहाँ से जानना चाहता है कि टाउन से कहाँ पर है या फिर मेरे घर से। ठीक, तो अगर वो कहेंगे कि तुम्हारे घर से कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि जो मेरा घर है ना, या फिर जो मेरा गांव है, वहां से जो मेरा स्कूल है ईस्ट साइड की तरफ 3 किलोमीटर दूरी पर है। ओके, जब आपसे टाउन पूछा गया था तो आपने क्या कहा था कि मेरे गांव से जो टाउन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, 2 किलोमीटर दूरी पर। ओके, उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मॉल खुला हुआ है। ओके ना, शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, विशाल मेगा मार्ट। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए, और हम लोग ये डाटा पहले ले लेते हैं कि जो विशाल मेगा मार्ट और जो आपका घर है, गांव है, उसके बीच की जो दूरी है 10 किलोमीटर है। ओके, और ये बिल्कुल बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक, तो आप इस मॉल की पोजीशनिंग अपने गांव से कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये थोड़ा सा टफ जॉब होगा, ये एक्सप्लेन करना, इस मॉल की पोजीशनिंग अपने घर से एक्सप्लेन करना, ये थोड़ा टफ होगा। क्यों टफ होगा? क्योंकि इन दोनों केस में तो बहुत इजी था, क्योंकि ये सीधे ईस्ट डायरेक्शन में था और ये सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में था। टाउन क्या था? सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में था, और स्कूल सीधे ईस्ट डायरेक्शन में था। लेकिन अब अगर आपसे मॉल के विषय में पूछा जा रहा है तो ये ना ही नॉर्थ है ना ही ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के मिडिल में ये कह सकते हैं। आपकी जो मॉल है मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये तो अभी भी सिमेट्रिक है,
मैं कुछ रैंडम यहाँ पे मैं बात कर लूं कि यहाँ जो है लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी खुला हुआ है बच्चों को पढ़ने के लिए। ओके, और बस ये बता दिया गया है कि ये जो आपका गांव है इससे जो डिजिटल लाइब्रेरी का डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। ओके, तो ये इस मॉल का जो पोजीशनिंग था उसको डिफाइन करने से भी ज्यादा टफ है इस डिजिटल लाइब्रेरी की पोजीशनिंग को डिफाइन करना। ओके, तो हम लोग आज इसी टफनेस को यानी क्या करेंगे, स्पेस में अलग अलग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उनके पोजीशनिंग को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये समझने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, पोजीशनिंग एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक तरीका इजाद करेंगे, एक अपना सिस्टम तैयार करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे जो पूरा फोकस होगा 2D के लिए हम लोग कार्टेशियन और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, बहुत इजी है, और 3D में सिर्फ हम लोग कार्टेशियन से बात करेंगे अभी के लिए। ओके, तो जो मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिया उससे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेसेसिटी क्या है एक हमें सिस्टम इजाद करने के लिए जो कि पोजीशनिंग को डिफाइन करे। तो नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में तो आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाते हैं। ओके, या फिर इसको लिख लेते हैं अपने शब्दों में, टू डिफाइन positioning of points in space। ओके, तो जैसा कि हम लोग 9th में पढ़ रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2 डायमेंशन की। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो 2 डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये 2D में है, ये क्या है 2D में है। ओके, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है एक 2D ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस बोर्ड को और इस पेपर पीस को आप देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये प्लेन में है। क्या है ये? क्या है? एक प्लेन में है। ओके, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, तो 2D का मतलब आप समझ के होंगे कि 2D जो है एक प्लेन से रिलेटेड होता है। ओके, तो हम लोग 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखेंगे कि प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड में अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्या है? अलग अलग पॉइंट्स हैं। ओके, तो इनके पोजीशनिंग को स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, इनके पोजीशनिंग को डिफाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन की स्पेलिंग होती है स्टूडेंट या फिर कुछ अलग होती है? मुझे लगता है यहाँ पे सी रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सी। ओके, फिर हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो भूल चूक माफ, उसको आप सही कर लीजिएगा।
तो ये रहा पहला, उसके बाद ये रहा दूसरा। तो हम लोग पहला डिस्कस करते हैं, और पहला जब समझ में आ जाएगा तो दूसरा बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, एक पॉइंट P3 है। इन पॉइंट को डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में इंट्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के कॉर्नर में यानी यहाँ पे हमारे पॉइंट P है, यानी इस बोर्ड के कॉर्नर में यहाँ पे एक हमारा पॉइंट P है। अब आपको इसके पोजीशन को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर पोजीशनिंग को इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमें इसका पोजीशन पता कहाँ से करना है। ओके ना, क्योंकि अगर हम लोग इस कॉर्नर से चले, यानी जो सबसे निचला कॉर्नर है राइट साइड में बोर्ड का, अगर यहाँ से चले तो कुछ डिस्टेंस मान लीजिए कि ये वाई डिस्टेंस है। ओके ना, तो हम लोग कहेंगे कि जो इस बोर्ड का जो लोवेस्ट राइट मोस्ट कॉर्नर है वहां से वाई डिस्टेंस है, तो ये भी पोजीशनिंग हुआ। और अगर हम लोग ये कहें कि सर हम लोग इसी कॉर्नर को पकड़ते हैं, ये जो कॉर्नर है जिस कॉर्नर पे पॉइंट है, अगर इससे पोजीशनिंग डिफाइन करना तो कैसे करेंगे कि इस बोर्ड का जो क्या है अपर राइट मोस्ट कॉर्नर है वहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर आपको इस कॉर्नर से डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे कि जो बोर्ड का अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहां से मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है तो x दूरी पर है, ये कहेंगे। अगर इस कॉर्नर से अगर बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे कि जो बोर्ड का लोअर जो लेफ्ट कॉर्नर है उससे यहां से मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है x या फिर कुछ भी मान लीजिए z, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ पर z डायरेक्शन z डिस्टेंस पर है। यानी इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया, जो अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर इसका पोजीशन जो है क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि किसी भी पॉइंट का पोजीशनिंग डिफाइन करने के लिए आप कहां से उसकी पोजीशनिंग देख रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यानी जहां से आप पोजीशनिंग डिफाइन कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड का मिडिल पॉइंट हो तो इसके लिए इसकी पोजीशनिंग अलग हो जाएगी। इस पॉइंट से अगर हम लोग उसकी पोजीशनिंग देखें तो अलग होगी, इस पॉइंट से देखें तो इसकी पोजीशनिंग अलग होगी, इस पॉइंट से देखें तो इसकी पोजीशनिंग अलग होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग को डिफाइन करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए, बताने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना होगा और उसको फिक्स करना होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी जिन सारे पॉइंट्स का हमें क्या करना है, पोजीशनिंग बताना है उसको मेजर करना होगा। ओके, तो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से हम लोग जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशनिंग को मेजर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ओरिजिन। और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओके, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब इस सिर्फ पॉइंट को डिफाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए P2 जो है यहाँ से 10 इस पॉइंट से 10 यूनिट दूरी पर है और ये P1 पॉइंट भी 10 यूनिट दूरी पर है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन ओरिजिन और से क्या है, सेम डिस्टेंस दूरी पर है। तो सिर्फ आप एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर देने से पोजीशन डिफाइन नहीं होगा। ओके ना, इसके लिए कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तो हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, 2D में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। इस बोर्ड के पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उनकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया ओरिजिन, जिसको कहेंगे यहाँ से हम लोग सारे पॉइंट्स के बोर्ड पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनकी पोजीशनिंग को डिफाइन यहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से। ओके, तो हमें डिस्टेंस के साथ साथ इन जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका ओरिजिन से डिस्टेंस के साथ साथ हमें उनके डायरेक्शन को भी बताना होगा कि किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पर है, और ईस्ट से किधर है, नॉर्थ से किधर है, ईस्ट से किधर है, वेस्ट से किधर है, ये सारी चीजें भी बतानी पड़ेगी। ओके, अगर हमें क्या करना है,
एग्जैक्ट पोजीशन को बताना है। तो इस पोजीशनिंग को और क्लियर कट बताने के लिए 100% सही तरीके से बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? दो एक्सिस लेने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स की पोजीशनिंग को और अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ बताने के लिए ओरिजिन के साथ साथ हमें क्या करना होगा, दो एक्सिस भी कंसीडर करना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, दो एक्सिस कंसीडर करेंगे चारों डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये एक्सिस हो गया, तो इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में ये है। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इसको माइनस वाई एक्सिस बोल देते हैं, ये साउथ डायरेक्शन में है। और ये जो ओरिजिन है इससे हॉरिजॉन्टली राइट साइड की तरफ एक एक्सिस खींच देते हैं, इसको एक्स एक्सिस खींचेंगे, ये बताएगा ईस्ट डायरेक्शन को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, और इसी एक्सिस को एक्सटेंड करके ये पीछे की तरफ आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, ये वेस्ट डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, तो बताइए हमने क्या कर दिया है, एक 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इजाद कर लिया। ओके ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम लोग सारे जो भी पॉइंट हैं उनकी पोजीशनिंग को मेजर कर रहे होंगे इसी पॉइंट से। फिर उसके साथ क्या हुआ, दो एक्सिस आ गई हमारे पास, क्या हो गई, दो एक्सिस आ गई, परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई। एक जो है क्या है, वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक, इससे हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स की पोजीशनिंग बताएंगे। ओके, तो ओरिजिन से इधर जितना भी डिस्टेंस आगे जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स से मेजर करेंगे, स्मॉल एक्स से मेजर करेंगे। ओके ना, जैसे ये पॉइंट कोई स्पेसिफिक पॉइंट ही है तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस एक्स से मेजर करेंगे, और पीछे की तरफ अगर आएंगे तो उसको माइनस एक्स से मेजर करेंगे। ओके, और ऊपर की तरफ जैसे हम लोग जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा इसको हम लोग वाई से मेजर करेंगे। और ओरिजिन से नीचे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट से क्यू डैश है जो कि क्या है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग माइनस वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उनका नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। उसी तरीके से अगर ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं डिस्टेंस को, तो ओरिजिन से नीचे नेगेटिव लेंगे। तो मान लीजिए कि राम है, आज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, ये चलते हुए पहले इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस गया, क्या क्या स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस गया, यानी यहां पर पहुंच गया। ओके, फिर उसके बाद ये यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो कितना डिस्टेंस गया, वाई, और अब ये यहां पर आकर रुक गया। तो जहां पे रुका है वो कोई पॉइंट होगा तो उसको हम लोग पी लेट कर लेते हैं। ओके, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं तो हम लोग ब्रैकेट में, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो पॉइंट है y जो एक्सिस है उससे कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस रहा, इससे मान लीजिए कुछ डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है ये x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है। स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट B है ये y जो एक्सिस है इससे कितने डिस्टेंस दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस रहा, तो ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और जो x एक्सिस पे है, जितना x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल x। अब अगर ये इधर चला होता है डिस्टेंस तो माइनस एक्सिस से। ओके, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे
कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है ये रहा डिस्टेंस वाई। ओके, तो एक्स कॉमा वाई। तो बताइए हमने क्या कर लिया है, इस पॉइंट पी का पोजिशनिंग को डिफाइन कर दिया। कैसे, इसकी पोजीशनिंग क्या है, एक्स कॉमा वाई आ रही है, यानी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, यही है पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का अगर पोजीशन आपको बताना है, जैसे अगर यहाँ पे हमने 2D की बात कर रखी है, तो उसमें आपको क्या बताना होगा कि एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला गया है, कॉमा वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला गया है। और ये भी ध्यान देना है कि वो ईस्ट साइड जा रहा है या फिर वेस्ट साइड जा रहा है। जैसे वेस्ट साइड जाता तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो चली गई डिस्टेंस है वो निगेटिव साइन के साथ आ जाती। ओके ना, जैसे राम एक्स डिस्टेंस यहाँ न जाकर यहाँ जाता, फिर ऊपर अगर जाता तो हम लोग यहाँ पे लिखते माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके, और अगर राम एक्स डिस्टेंस क्या करता, एक्स एक्सिस से चलता, फिर उसके बाद वाई डिस्टेंस वो नीचे की तरफ बढ़ जाता, यानी साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो वाई जो डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव है वो वाई डिस्टेंस निगेटिव हो जाती है, यानी माइनस वाई हो जाती। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होता वो चेंज हो जाता, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट टी तो कहते ही हैं, इसको और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी। ओके, तो हम लोग जब भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करते हैं कार्टेशियन में, तो उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई से डिफाइन करते हैं। अगर 2D की बात है, 3D की बात है तो उसमें एक और डायमेंशन आ जाता है, थर्ड डायमेंशन, जिसको जेड एक्सिस से डिफाइन करते हैं। अब इसमें अगर ये थर्ड डायमेंशन होता तो जेड एक्सिस यहाँ से सीधे निकलती, इस पॉइंट से क्या होती, एक लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलर इस प्लेन के आर पार जा रही होती। ओके, तो वो 3D की बात हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो ओरिजिन है इसका पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, इसका पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। तो इस ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला है, तो 0, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला है, तो 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0 हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है और पी पॉइंट है, यानी ओ पॉइंट और पी पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो 9th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो फॉर्मूला क्या होता था, जैसे दो पॉइंट हैं, एक का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता था ये कितना होता था, मान लीजिए l डिस्टेंस है, तो ये l जो डिस्टेंस होता था वो होता था रूट ऑफ x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता था डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेंथ। बताइए, इनफैक्ट इसको आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे आपको अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं Q है, तो OPQ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे 90 डिग्री ये बन रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये पता है, क्या पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है कि बेस का जो लेंथ है वो x है और परपेंडिकुलर की लेंथ y है। तो हमें हाइपोटेन्यूज, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं इसकी लेंथ l है, तो जो l आ रही है, तो यहाँ पे l न मानकर हम लोग मान लेते हैं कि जो OP डिस्टेंस है, OP वो कितनी आ रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सेम रिजल्ट आपको अगर इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो भी मिल जाएगा। जैसे पी पॉइंट का ये दो पॉइंट है ओ और पी, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, तो यानी इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है। उसी तरीके से ये जो दूसरा पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में रखते हैं, डिस्टेंस है ओपी, तो अंडर रूट x1 माइनस x2, तो x1 की जगह हो जाएगा 0 और x2 की जगह हम लोग रख रहे हैं x स्क्वायरिंग प्लस y1 की जगह 0 माइनस y2 की जगह y रख रहे हैं स्क्वायरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 माइनस x माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर पे पॉइंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस पर है। ओके, तो आई होप आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है, उसकी पोजीशनिंग को आपको समझ आ गया हो।